अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हमदा रहमान। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। 9th क्लास की बुक का फर्स्ट टॉपिक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ते हैं कि बियोलॉजी वर्ड है क्या। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स एक्चुअली। फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकेंड वन इज़ लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, थॉट एंड रीजनिंग। मतलब क्या हुआ कि हमने लाइफ के अबाउट स्टडी करना है, लाइफ के अबाउट थॉट करना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। अब वाइटल प्रोसेसेस में क्या होगा, उनका क्या कहते हैं, ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है ये देखना है, रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, एवोल्यूशन वगैरह सब कुछ जो है हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट। ठीक है, अब इसकी डिविजन्स की तरफ आते हैं। इसकी फर्स्ट डिवीजन है जोलॉजी। जूलॉजी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज़ जू, सेकंड वन इज़ लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, जू मीन्स एनिमल्स, मतलब हमने इसमें एनिमल्स के अबाउट स्टडी करना है। सो इसकी नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चलते हैं जो कि है बॉटनी। बॉटनी में हमने स्टडी करना है प्लांट्स के अबाउट। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने सब कुछ प्लांट्स के अबाउट डिस्कस करना है, किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह डेवलप कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन मेथड उनका क्या है, फोटो पीरियोडिज्म क्या है, मतलब उनकी क्या टाइमिंग है ग्रो करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी जो डिवीजन है वो है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, एक वर्ड होता है माइक्रो, एक वर्ड होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज थिंग्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स। मतलब ये है माइक्रोबियोलॉजी। इसके अंदर हमने स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, लाइक वायरसेस, इंसेक्ट्स। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ब्रांच इसकी है मॉर्फोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी टू वर्ड से कंपोज है। फर्स्ट वन इज मॉर्फ एंड सेकेंड वन इज लॉजी। मॉर्फ का मतलब क्या है, शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप देखनी है, स्ट्रक्चर कैसा है। टू टाइप्स हो सकती हैं मॉर्फोलॉजी की। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड सेकंड वन इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, और जब हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये थी बायोलॉजी की ब्रांच। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इन फिजियो, जिसका मतलब क्या होता है, फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज लॉजी, मतलब स्टडी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी में तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अबाउट हमने डिस्कस कर लिया। अब वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, वो हम जो डिस्कस करेंगे वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हार्ट है, एक हमारा ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या है, पंपिंग, ब्लड की पंपिंग। ठीक है, और एक हमारा ऑर्गन है क्या भला, स्टमक, उसने क्या करना है, सिक्रीशंस करनी है। एक ऑर्गन है लंग्स, उसने क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, तो ये थी फिजियोलॉजी। इसको पढ़ लेते हैं। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट डील्स विद इन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट इसकी ब्रांच की तरफ जाते हैं जो कि है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी टू वर्ड से कंपोज है ये भी। फर्स्ट इज एंट, जिसका मतलब है इंसेक्ट्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब इसके अंदर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी टू वर्ड से कंपोज है। फर्स्ट वन इज एना एंड सेकंड वन इज टॉम। टॉम का मतलब है कटिंग, और एना का मतलब होता है अप, मतलब फुल एनाटमी का मीनिंग क्या बना, अप कटिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की हम अप कटिंग कर रहे हैं, उसको हम डाइसेक्ट करके स्टडी कर रहे हैं, डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं डाइसेक्ट करके, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इज रिवील्ड बाय डाइसेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच जो है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी टू वर्ड से कंपोज है। फर्स्ट वन इज फार्मा मीन्स ड्रग्स एंड लॉजी एज यूजुअल स्टडी। अब देखिए फार्माकोलॉजी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू फार्मेसी एंड फार्मेसी रिलेटेड टू मेडिसिन, मतलब हमने मेडिसिन के अबाउट डिस्कस करना है फार्माकोलॉजी में, ड्रग्स के अबाउट डिस्कस करना है। द ब्रांच इज कंसर्न्ड विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। सो इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी देखें, टू वर्ड से कंपोज है। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। बायो को मीन वही लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ
साइंस मतलब किसी साइंस के एप्लीकेशंस को हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। तो ये फुल मीनिंग हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। मतलब अगर हम देखें इसके वर्ड से ही पता लग रहा है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि हमने अपने लाइफ में साइंस को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि अब लिविंग बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन। हमारा मकसद क्या है कि इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक इसकी टेक्निक है, और साथ ही साथ जैसे आप आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करवा सकते हो कर्ड की, ब्रेड की, यीस्ट के ज़रिए, ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। सो ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। अगर हम कैरियर्स में भी देखते हैं ना, तो ये लेटेस्ट प्रोफेशन में आता है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। टू वर्ड से कंपोज है, फर्स्ट वन इज पैरासाइट एंड सेकंड वन इज लॉजी एज यूजुअल स्टडी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ पैरासाइट्स की, तो मैं ये कहूँगी जी ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, क्योंकि वायरसेस हमेशा जो है डिसीज़ कॉज एजेंट है, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन ब्रांच जो है इसकी वो है इम्यूनोलॉजी। टू वर्ड से कंपोज है, फर्स्ट वन इज इम्यून, सेकंड वन इज लॉजी। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से इम्यून निकला है। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है? हमारा डिफेंस सिस्टम है। जैसे अब पैरासाइट्स, कोई पैरासाइट्स हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है, अब उनके खिलाफ जंग करनी है, डिफेंड करना है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम हमारा वाइट ब्लड सेल्स पे कंपोस्ट करता है, ये हमें पता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है पैलियंटोलॉजी। टू वर्ड से कंपोस्ट है, पैलियंट एंड लॉजी। लॉजी मीन स्टडी, पैलियंट्स को जो कहते हैं हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स क्या है? ये डेड रिमेन्स है, बोथ एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। ये नहीं कि सिर्फ एनिमल्स के, मतलब जो धंस गए ज़मीन में, लेयरिंग बन गई, सेडिमेंट्स बन गए काफ़ी सारे, ठीक है। इनके डेड रिमेन्स जो होते हैं, एनिमल्स के भी प्लांट्स के भी, उनको कहते हैं हम फॉसिल्स। फिर इनके डेड रिमेन्स से जो इनकी डिकम्पोजिशन होती है, फिर इनकी डिकम्पोजिशन से हमें फ्यूल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे डीजल, कोल वगैरह, ये सब कुछ, गैस वगैरह। तो ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। और डेड रिमेन्स क्या है? वो है फॉसिल्स। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी और साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल कौन कौन से हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी टू वर्ड्स से कंपोज है। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियो, सेकंड वन इज लॉजी। लॉजी मीन स्टडी, एंड एम्ब्रियो को हम जाइगोट भी कह सकते हैं। जाइगोट क्या है? ये कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, ग्रीक वर्ड्स कह रही हूँ, कम्बिनेशन है टू सेल्स का, डिफरेंट सेल्स का, फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है। मतलब जब टू गेमीट्स या टू सेल्स कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है उनकी, तब जाके जाइगोट बनता है। तो हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना क्या है कि इसके अंदर एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे, एम्ब्रियो के अबाउट स्टडी करेंगे, उसकी डेवलपमेंट के अबाउट सब कुछ, उसके नरिशमेंट के अबाउट सब कुछ एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी, इसके नाम से पता लग रहा है। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी का मतलब क्या है? मतलब माहौल, कि इसके अंदर एनिमल्स का क्या रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ। सो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है सेल बियोलॉजी। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देखा जाता है कि कौन से सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है। टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक अगर एनिमल सेल होगा उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, अगर प्लांट सेल होगा उसके अंदर सेल वॉल होगी। तो हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे एक रिमोट है, उसके अंदर वो नहीं चल सका, ठीक है, उसके अंदर सेल नहीं है, वो नहीं चल सकता। उसी तरह हमारी बॉडी का हिसाब है कि जब तक सेल नहीं है तो हम लोग वर्क नहीं कर सकते। जैसे ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है, हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो इस सब कुछ सेल के अबाउट हम सेल बियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हमने क्या करना है? नेमिंग करनी होती है बेसिकली, ठीक है। अब नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन दो काम है। अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग हमने साइंटिफिक मेथड के ज़रिए करनी है। जैसे अब ऑनियन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सीपा। फ्रॉग है, राना टिग्राइना। ह्यूमंस है, होमो सेपियंस। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन मतलब एनिमल्स को उनके करैक्टर्स के अबाउट, करैक्टर्स को देखते हुए उनको क्लासीफाई कर दिया गया डिफरेंट क्लास में, मेमेलिया, बर्ड्स और, ठीक है।
बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है, इस तरह उनको क्लासीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट इसकी उस पर चलते हैं ब्रांच की तरफ, जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में के अबाउट डिस्कस करना है। जीन्स बेसिकली होते क्या हैं? जीन्स के पास होती है इनहेरिटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है आसान वर्डिंग में कि हम देखते हैं कि कौन से करेक्टर्स पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग ट्रैवल कर रहे हैं, फिर जब वो ट्रैवल कर गए तो कौन कौन सी वेरिएशन आई, ठीक है, तो यही सब है इनहेरिटेंस। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, लॉजी मीन्स स्टडी, टिश्यू के अबाउट स्टडी करना है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अब टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर स्मूथ टिश्यूज़ हैं, स्मूथ टिश्यूज़ जैसे हमारे स्टमक, गट्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कार्डियक टिश्यूज़ है, हमारे हार्ट के टिश्यूज़ हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब स्केलेटल टिश्यूज़ है, मसल्स के टिश्यूज़ है, मसल्स में प्रेजेंट होंगे, वो अपना अपना फंक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो ये काम करेंगे, ठीक है। सो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के अबाउट डिस्कस करते हैं। सोशल बियोलॉजी, सोशियो बियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हमने सोशल बिहेवियर देखना है मैन का, कि मैन किस तरह अपने माहौल में रह रहा है, इसका क्या सोशल बिहेवियर है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी एंड डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बियोलॉजी आल्सो। सो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके। और बस यही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।